नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल रात 10 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जहां मैंने कहा था कि ईरान अगले 24 घंटे में हमला कर सकता है इजराइल पे, ऐसी खबर आ रही है। और उसका टाइटल दिया था ये हो क्या रहा है, ईरान करेगा अटैक। इस प्रकार से काफी कमेंट्स आए, भाई कुछ नहीं हो रहा, कोई हमला नहीं हो रहा है, कोई डराने का काम मत करो, कोई डर नहीं है, भारतीय बाजार में निवेश करो। इस तरीके से मैंने जब सुबह स्क्रीन खोली तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स थे। मैंने वीडियो में क्लियरली कहा था ये अपडेट 9 बजे आई है और कल रात 9 बजे तक आपको हमला होते हुए दिख सकता है। ऐसी कोई अपडेट आ सकती है ईरान इजराइल से, और जैसे ही आएगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अभी 6:58 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। 6:40 पे आज की हेडलाइन सुन लीजिए। अब ईरान ने अटैक कर दिया है, ईरान ने हमला किया है इजराइल पे। ठीक है जी, यानी खबर कंप्लीट है। जो कल आपके साथ डिटेल्स अपडेट शेयर करी थी वो एग्जैक्टली ठीक निकली। अब बाजार उस पर रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, नो वन नोज, क्योंकि इनकी तो बहुत पहले से भड़क चल रही है, लेकिन बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा। कल नया मोड़ ले लिया तब जब चाइना ने कहा कि हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा आता है, जो कि न्यूक्लियर में पहले समझौता करवा चुके हैं। जो न्यूक्लियर अटैक होने जा रहा था उसमें समझौता करवा चुके हैं 2015 में, जावेद जारिफ करके नाम था उनका। तो ये सारी चीजें नेगेटिव डेवलप हो रही थी, मैंने आपके साथ शेयर करी। अमेरिका का बाजार न्यूट्रल रहा कल, एट द एंड हल्की गिरावट दिखाते हुए दिखा, नैस्डैक ऊपर दिखा, डाउ जोन्स नीचे दिखा, कोई मसला नहीं था। सुबह भारतीय बाजार भी ठीक खुले तो और ज्यादा लोगों ने नेगेटिव कमेंट करे, लेकिन एट द एंड भारतीय बाजार टूट गए तो लोग कहने लगे हाँ जी भाई प्रॉब्लम तो है। तो देखो, मैं स्टॉक मार्केट के भाव के साथ नहीं बदलता हूं, जो चीज है वो आपके साथ शेयर करता हूं। कल हमले की खबर थी, शेयर कर दी, अब हमला हो चुका है। अब भारतीय बाजार को लेकर या ग्लोबल बाजार को लेकर क्या डरना है? नहीं, डरना हमें तब है जब चाइना या यूएस कोई बड़ी स्टेटमेंट दे नेगेटिव। इजराइल और ईरान जब तक पंगा कर रहे हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अटैक हुआ है उससे भी दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको अटैक की जानकारी दे दूं तो मैं डराने का या कुछ काम नहीं कर रहा। मेरे को डरा के क्या मिलेगा भाई? आप ऑब्वियस सोचो ना यार, मैं अगर आपको सही जानकारी दूंगा, सही खबर दूंगा, तभी तो आप मेरे साथ रुके रहोगे। अदरवाइज आप मेरी एक बार वीडियो देख लोगे, दूसरी बार देखोगे ही नहीं, राइट? तो मैं आपको पहले तो आज की अपडेट दे दूं क्या क्या हुआ है। ये सारा मामला शुरू होता है दोस्तों लगभग एग्जैक्टली मैं टाइम शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ 18 मिनट पहले, करीब 6:40 के करीब भाई एग्जैक्टली, जहां सबसे पहले खबर आती है हमास armed wing says it targeted Tel Aviv with 2 rockets। फिर अपडेट आती है explosions heard in Tel Aviv, Israeli media reports। एंड देन एक अच्छी ये मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि अटैक हुआ है 2 रॉकेट से। अब अच्छी खबर सुनिए, गाजा रॉकेट लैंडेड ऑफ तेल अवीव कोस्ट, नो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड। इजराइलीज N12 न्यूज के द्वारा ही आता है नो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड, कोई दुर्घटना नहीं हुई है। ये पहली पॉजिटिव, यानी अटैक हुआ चलेगा, लेकिन इजरायली मीडिया कह रही है कुछ नहीं हुआ, नो कैजुअलिटीज। केवल इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद अगेन एक अपडेट आती है 6:50 के करीब, इजरायली आर्मी की तरफ से no alerts were activated after another rocket was fired from Gaza that did not penetrate the country's air space। तो कहने वाली बात यह, अटैक हुआ है भाई साहब, लेकिन दिक्कत नहीं हो रही है, अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम का विषय नहीं बना है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों बताता हूं। देखो, ईरान ने अटैक करना था, मेरे को लगता है कर दिया, या और होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन करने के बाद अगर इजराइल कह रहा है कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो दैट मींस इजराइल वापस से जवाब नहीं देगा। जब कोई दिक्कत ही नहीं हुई तो आप जवाब क्यों दोगे, राइट? और अगर इजराइल जवाब नहीं देगा तो ये मामला शायद यहीं शांत हो जाए। ये बाजार के लिए पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी तरफ नेगेटिव क्या है? ईरान ने अटैक कर दिया है और आपका अमेरिका पूरी सपोर्ट में लगा पड़ा है, बहुत कुछ भेज रहा है वो इजराइल के पास। अब यहां से कुछ फ्रेश डेवलपमेंट आ जाए निकल के, देखो इन दोनों का मामला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा तेल आपका ऊपर बढ़ सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, और वो हमें बुरी तरीके से तो नहीं गिरा पाएगा। और आपका अच्छी चीज ये है कि अमेरिका में उनका पीपीआई डेटा आया है, जो कि अच्छा आया है, जिसके चलते मेरे को लगता है अमेरिका के बाजार तो ज्यादा नहीं टूटने चाहिए।
अगर ये मामला सिर्फ इतना ही रहता है तो 2 रॉकेट तक, जहां पे इजरायली आर्मी कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? ईरान ने अटैक किया, इजरायली आर्मी कह रही है कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो ईरान का अटैक कंप्लीट हो गया तो सब ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मामला भी खत्म हो गया, लड़ाई ही खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन इजरायली आर्मी वापस कुछ करेगी या यूएस कुछ बोलेगा या चाइना कुछ बोलेगा तो मामला गर्म होगा और मामला बिगड़ेगा। लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि ईरान जो करना था वो कर चुका है और इजराइल को भी कुछ हुआ नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये अपडेट आ रही थी जो आपके साथ हमने कल रात शेयर करा, वो हवा में बात नहीं करी थी, डराया नहीं था, फैक्ट्स पे बात करी थी और अब आपके साथ फैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।